बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम 11वीं क्लास की नई किताब जो 2025 में आई है उसकी एक बहुत ही अहम नज़म पढ़ने वाले हैं। यूनिट 2 में जो दी हुई है, दी इकोइंग ग्रीन। इको का माना होता है गूंजना, इको का माना होता है गूंजना और ग्रीन का माना होता है सरसब्ज़। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप दा लगा देते हैं, ये दी लगा देते हैं और क्या कहते हैं एडजेक्टिव के साथ, तो उसमें जमा वाला माना जो है ना वो आ जाता है। तो यहाँ पे इसका आप तर्जमा करेंगे गूंजने वाले सरसब्ज़ मैदान। अभी गूंजने वाले, वे गूंजना तो वصफ है किसका? आवाज़ का, और आवाज़ जानदारों की होती है। मतलब ये है कि जानदारों यानी इंसानों की आवाज़ों से गूंजने वाले सरसब्ज़ मैदान। ये नज़म बहुत ही खूबसूरत है और ये बच्चों की खुशी की अक्कासी करती है कि जो छोटी उम्र होती है उसमें इंसान बड़ा जो है ना वो खुश होता है और खेल कूद करता है और तफक्कुरात, परेशानियाँ, गम, इनसे इंसान जो है वो बेपरवाह होता है। ये बहुत अच्छी लाइफ है। और जब इंसान बड़ा हो जाता है फिर अपने माजी को याद करता है, बचपन को याद करता है और उन खुशियों को, लेकिन वो खुशियाँ वापस नहीं आ सकती क्योंकि वक़्त के साथ साथ इंसान की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं और ज़िम्मेदारियों के बोझ के तले इंसान जो है वो दब जाता है और खुशियों के जो मौके हैं वो कम हो जाते हैं। द सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी द स्काइज, द मैरी बेल्स रिंग टू वेलकम द स्प्रिंग। मैं कोशिश करूँगा कि इंतहाई आसान तर्जुमा करूँ, सबको समझ आ जाए। आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि ये नज़म मुझे समझ नहीं आ रही या इसका जो स्ट्रक्चर है और इसके जो अल्फाज हैं और इसकी जो वज़ाकत है, मतलब है मेरी समझ से बाला तार है, कोई भी ऐसा नहीं कहेगा। द सन डज अराइज, सूरज बुलंद होता है, सूरज निकलता है। अराइज का माना था उठना, बुलंद होना। ये वैसे तो अराइजल होता है द सन अराइजल, लेकिन डज अराइज मतलब है वो थोड़े से ना तकीद के लिए ये डज साथ लगा देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट फेल हाल मुतलक का जुमला है। सूरज तुलू होता है एंड मेक हैप्पी द स्काइज, और खुश कर देता है, मेक हैप्पी खुश कर देता है द स्काइज आसमानों को। यानी आसमान जो है वो चूँकि वैसे तो एक ही आसमान है लेकिन हर रोज़ जो है ना वो सूरज निकल रहा होता है, तो इस लिहाज से हर रोज़ के लिहाज से वो हर सूरज का एक आसमान, फिर अगले दिन दूसरा, तो इस लिहाज से स्काइज ये जमा लगाई गई है मेरे हिसाब से। एंड यहाँ भी डज ही है, द सन डज मेक हैप्पी, क्योंकि अगर अदरवाइज ये ऐसे होना था एंड मेक्स ऐसे लगना था। तो ये चीज़ आपने इसके ऊपर भी, ग्रामर के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करना है। द मैरी बेल्स, खुशी की घंटियां रिंग बजती हैं, टू वेलकम द स्प्रिंग, मौसम बहार को खुश आमदेद कहने के लिए। वेलकम यहाँ पे वर्ब के तौर पे, खुश आमदेद कहना मौसम बहार को, यानी मौसम बहार आ गया है तो हर तरफ खुशियाँ खुशियाँ होती हैं और फूल खिलते हैं, सब्ज़ा जो है वो क्या कहते हैं वो निकलता है और जो चरिंदे परिंदे हैं वो चहचहाते हैं। उससे पहले का जो मौसम होता है वो अफसरदगी का मौसम होता है। द स्काई लार्क एंड थ्रश, स्काई लार्क ये छोटा सा परिंदा होता है, एंड थ्रश ये भी छोटा सा परिंदा है। तो इसका तर्जुमा करते हैं स्काई लार्क का चंडोल और थ्रश का तर्जुमा करते हैं मेरा ख्याल है चिड़िया, छोटी चिड़िया। द बर्ड्स ऑफ द बुश, जो झाड़ी के परिंदे हैं। सिंग लाउडर अराउंड, सिंग लाउडर बुलंद आवाज से गाते हैं, अराउंड इधर उधर। टू द बेल्स चीयरफुल साउंड, घंटियों की खुशकुन आवाज की तरफ, यानी जो घंटियों की खुशकुन आवाज है उससे हम आहंगी पैदा करते हुए एक तरफ जो घंटियां वो बज रही हैं और दूसरी तरफ परिंदों के चहचहाने की खूबसूरत आवाजें हैं। वाइल आवर स्पोर्ट्स शैल बी सीन, जबकि हमारे खेल शैल बी सीन देखे जाएंगे, ऑन दी इकोइंग ग्रीन, गूंजने वाले सरसब्ज मैदानों में। मतलब ये है कि जब ऐसा समा होता है
तो बच्चे फिर मैदानों में निकलते हैं और मुख्तलिफ जो खेल हैं वो खेलते हैं। ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर डज लाफ अवे केयर। बूढ़ा जॉन विद वाइट हेयर, सफेद बालों वाला, डज लाफ अवे केयर, केयर का माना परेशानी, गम, वो हंस के गम को दूर करता है, हंस के गम को दूर करता है। अब जाहिर बात है जब आप हंसते हैं, खुशी का इजहार करते हैं तो गम जो है वो दूर होते हैं। सिटिंग अंडर द ओक अमंग द ओल्ड फोक, वो बैठा हुआ है शाहबलूत के दरख्त, शाहबलूत के दरख्त के नीचे। दी ओक, ओक शाहबलूत का दरख्त, एक दरख्त होता है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो गूगल करके उसकी पिक्चर आप देख सकते हैं। अमंग दी ओल्ड फोक, जो बूढ़े लोग हैं, बूढ़ी अवाम उन्नास है, बूढ़े लोग हैं उनके दरमियान। मतलब ये है, जाहिर बात है बूढ़ा है तो बूढ़ा बूढ़ों में बैठेगा, अपने जो उसकी उम्र के करीब करीब में गपशप लगाएगा। अब वो खुद तो नहीं खेल सकता, सरगर्मियां वो नहीं, लेकिन वो इंजॉय कर रहा है, देख रहे हैं। अमंग द ओल्ड फोक दे लाफ एट आवर प्ले, वो हंसते हैं, एट आवर प्ले हमारे खेल पे। एंड सुन दे ऑल से, और जल्द ही दे ऑल से वो सारे कहते हैं, क्या कहते हैं? such were the joys when we all girls and boys in our youth time were seen on the echoing green। सच ऐसी वर थी, द जॉयज खुशियां, कहते ऐसी हमारी भी खुशियां ऐसे थी, कब? व्हेन जब, वी ऑल हम तमाम, गर्ल्स एंड बॉयज लड़कियां और लड़के, इन आवर यूथ टाइम अपनी जवानी के वक्त में, वर सीन देखे जाते थे, कहाँ पे? ऑन दी इकोइंग ग्रीन, गूंजने वाले सरसब्ज मैदानों में। यानी जब हमारा बचपन था और हम इन जैसे बच्चे थे तो हमारी भी खुशियां ऐसे ही थी जैसे ये बच्चे खेल रहे हैं, उछल कूद रहे हैं, फुदक रहे हैं, टिल यहाँ तक के यानी ये वो डिस्कस करते हैं, वो बैठे हुए हैं बूढ़े लोग और अपनी खुशियों को याद कर रहे हैं और कुदरत का वो नज़ारा कर रहे हैं। अब उनकी ताकत वैसी नहीं है कि वो खुद खेल सकें, वो जनाब वो भाग दौड़ कर सकें। अब वो बच्चों को देख कर खुश हो रहे हैं और अपनी माजी को याद करके खुश हो रहे हैं। टिल यहाँ तक के द लिटल वंस वीरी, लिटल वन छोटे बच्चे, वीरी थके मांदे, जो थक जाते हैं, वीरी थक जाते हैं। नो मोर कैन बी मैरी, नो मोर मजीद नहीं, कैन बी मैरी खुशी नहीं, मजीद खुशी नहीं हो सकती। नो मोर नहीं, मजीद, कैन बी मैरी खुशी हो सकती। मैरी का माना यहाँ पे खुशी है, मतलब ये कि अब मजीद खुशी नहीं है, यानी मजीद खेला नहीं जा सकता, क्योंकि जो खेल कूद है वो खुशी का बायस है। जब बच्चा थक जाता है तो फिर मजीद वो खेल नहीं सकता, जब खेल नहीं सकता तो वो खुश नहीं हो सकता। द सन डज डिसेंड, और सन उतरता है, डिसेंड उतरना होता है, एसेंड चढ़ना होता है ना, डिसेंड उतरता है यानी गुरूब होता है, सूर्य गुरूब होता है। एंड आवर स्पोर्ट्स हैव एन एंड, और हमारे जो खेल हैं वो उनका इख्तिताम होता है। लफ्जी तर्जुमा हमारे खेलों का, हमारे खेल रखते हैं एन एंड, एक इख्तिताम, यानी हमारे खेलों का इख्तिताम होता है। राउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर्स, अपनी माओ की गोदों, लैप कहते हैं गोद को, गोदों के इर्द गिर्द। अब हमारी जुबान में क्योंकि वो लफ्ज वाहिद इस्तेमाल होता है तो इंग्लिश में वो जमा का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हमें, अब मैं अल्फाज के मुताबिक तर्जुमा कर रहा हूँ तो हमें अजीब सा लग रहा है। अपनी माओ की गोद के इर्द गिर्द, ये तर्जुमा आप कर लें। मैनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, बहुत सी बहनें और भाई, लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट, जैसे कि परिंदे अपने घोंसले में होते हैं, आर रेडी। हाँ, मैनी सिस्टर एंड ब्रदर्स लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट, जैसे परिंदे अपने घोंसले में होते हैं वैसे बहुत सी बहनें और भाई आर रेडी, तैयार हैं, किसके लिए? फॉर रेस्ट, आराम के लिए। एंड सपोर्ट नो मोर सीन, और खेल नो मोर नहीं, मजीद सीन देखा जाएगा, नहीं देखा जाता। अब मतलब ये कि सूर्य गुरूब हो गया, सब बच्चे आराम के लिए घर आ गए, अब कोई खेल कूद वाली जो सरगर्मी है ये नहीं है, ठीक है। ऑन द डार्कनिंग ग्रीन, तारीख सरसब्ज खेल के मैदानों में अब खेल कूद नहीं है। तो भाई इसने ये नज़म कब लिखी थी? ये नीचे लिखा हुआ है, ये कब का है? ये नहीं, ये जो शायर है ये 18वीं सदी के आखिर 19वीं सदी के शुरू का है, 1827 में ये फौत होता है। तो उस वक्त ये सूरत हाल नहीं थी जैसे आज हमारी सूरत हाल होती है कि हमारे दिन और रात एक जैसे हैं और रोशनियां चल रही हैं और जनाब हम रात को भी खेल रहे हैं, ये ऐसा सिस्टम नहीं था। ये तो दुनिया में इनकलाब जो है ना वो ये पिछली सदी में ये सारा आ गया और जो है कि चीज़ों की बहुतात है,
और दिन और रात जो है वो एक जैसे हो गए। तो ये विलियम ब्लेक की जो ये नज़म है, अब इसका जो इंट्रोडक्शन है वो सेपरेट इंशाल्लाह मैं करवा दूंगा एक्सरसाइज के साथ। तो आप जो नज़म है ये सबसे पहले इसको याद कर लें। इसमें हाँ ये चीज़ें हैं कि प्री रीडिंग, रीडिंग से पहले व्हाट इमेजेस ऑफ फीलिंग और फीलिंग्स कम टू माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ ग्रीन फील्ड और अ पार्क। कौन से इमेज तस्वीरें और फीलिंग्स या एहसास कम टू माइंड दिमाग में आते हैं व्हेन यू थिंक ऑफ अ ग्रीन फील्ड, जब आप सोचते हो सरसब्ज मैदान और पार्क या पार्क के बारे में। आपने इसके ऊपर गौर फिक्र करना है। What activities do you associate with spring time? कौन सी सरगर्मी आप जोड़ते हो मौसम बहार के साथ? And why do you think? और क्यों तुम समझते हो कि spring is often seen, मौसम बहार को समझा जाता है, देखा जाता है as a joyful season, खुशी वाला जो सीजन है। तो इसके ऊपर जाहिर बात है माहौल साजगार हो, बंदा बाहर निकले, बहुत ज्यादा सर्दी नहीं है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है, तो बंदा जो है वो खुश रहता है। सर्दी से बंदा बचता है, गर्मी से भी बंदा बचता है, सरगर्मियां दुबक जाती हैं, सुकड़ जाती हैं। While reading, notice how the birds and bells create a joyful mood. देखें, नोटिस करें, मुशाहदा करें कैसे परिंदे और घंटियां क्रिएट अ जॉयफुल मूड, ये पैदा करती हैं खुशी वाला मूड अंदाज। ठीक है, तो वाइल रीडिंग ये भी आपने, और असल में मैंने ये दरमियान में पढ़ाना था, बस छूट गया वो नज़म पढ़ते हुए। ऑब्जर्व हाउ द पोएम शोज टाइम पासिंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। मुशाहदा करें कैसे द पोएम शोज, जो नज़म है ये दिखाती है टाइम पासिंग, वक़्त के गुजर रहा है फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम तक। चलें, ये खूबसूरत नज़म है, इसको याद करें। और अगर इसमें कोई चीज़ आपको नहीं समझे या कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत नज़म है। सबसे पहला काम होता है नज़म के टेक्स्ट को समझना, बाकी चीज़ें उसके बाद की हैं। आप पहले इसको समझ लें, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें जो वो कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। नासिर महमूद को इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।